नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आज भारत के लिए बड़ा दिन है क्योंकि 16 साल बाद ही सही पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार में से एक तहव्वुर हुसैन राना को भारत लाया जा चुका है। उसका स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके बाद उसे एयरपोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाया गया। वहां उससे एनआईए पूछताछ कर रही है। तहव्वुर राना को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। एनआईए मुख्यालय के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा को लेकर सख्ती कर दी गई है। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि जेलन मेट्रो स्टेशन के पास ही एनआईए का हेडक्वार्टर स्थित है। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राना पर दिल्ली में मुकदमा चलाने की तैयारी है। 26/11 हमलों से संबंधित केस फाइलें और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट में पहुंच गए हैं। केस फाइलें और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड हाल ही में जिला न्यायाधीश विमल कुमार यादव के कोर्ट स्टाफ को मिले। दरअसल जनवरी में आदेश दिया गया कि सभी ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मुंबई से दिल्ली भेजे जाएं। एनआईए ने जिला न्यायाधीश विमल कुमार यादव के समक्ष एक आवेदन तैयार कर तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब करने की मांग की थी। अब चूंकि केस की सुनवाई दिल्ली में होगी, राणा को मुंबई नहीं लाया जाएगा। आज हम आपको राणा के जुर्म की एक कड़ी दर कड़ी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है ये राणा और कैसे हुआ इसका भारत में प्रत्यार्पण। तहव्वुर राना पाकिस्तान सेना का पूर्व कप्तान और कनाडा निवासी है और पेशे से व्यवसायी है। उस पर आरोप है कि उसने अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन फर्म का दुरुपयोग कर 26/11 हमले के सह षड्यंत्रकारी डेविड हेडली को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनका उपयोग मुंबई में रेकी के लिए किया गया। उसने नवंबर 2008 में खुद भी मुंबई की यात्रा की थी। बताया जाता है कि उसने पवई स्थित होटल रेनेसांस में ठहर कर हमले की लॉजिस्टिक्स तैयारियों की समीक्षा की थी। वहीं भारत अमेरिका के बीच हुआ 2003 का समझौता आतंकी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण की बड़ी वजह बना। इस समझौते के तहत पिछले 1.5 साल में भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राना के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की थी। इन जानकारियों के आधार पर अमेरिकी एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों को अमेरिका में कई अहम कागजात मुहैया करवाए, जिन्हें अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया। इस जानकारी में 2023 में भारत अमेरिका के बीच उस समझौते का भी जिक्र था, जिसमें दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि सक्रिय अपराधियों के बारे में जानकारी दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग 2018 में की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फरवरी 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से राणा के भारत प्रत्यर्पण की घोषणा की थी। हालांकि राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अब उस पर भारत की विशेष एनआईए अदालत में मुकदमा चलेगा और उसे 2008 के उस आतंकी हमले के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसमें 167 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमले किए, जिसमें ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस समेत कई स्थानों को निशाना बनाया गया। 60 घंटे तक आतंक का नंगा नाच चला, जिसकी वजह से 6 अमेरिकियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हमले की योजना तहव्वुर राना और हेडली दोनों की मदद से बनाई गई थी, जिसने टारगेट सेट किए और उसकी निगरानी की। हेडली ने टारगेट लोकेशंस पर निगरानी करने के लिए 2007 और 2008 के बीच मुंबई की 5 लंबी यात्राएं की और प्रत्येक यात्रा से पहले उसके लश्कर के सदस्यों से निर्देश मिले। प्रत्येक टोही मिशन के बाद वो लश्कर के सदस्यों से मिलने और निगरानी वीडियो सहित अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए पाकिस्तान भी जाया करता था। वहीं तहव्वुर राना के इमिग्रेशन बिजनेस ने इन गतिविधियों के लिए सही कवर प्रदान किया। दरअसल तहव्वुर राना पाकिस्तान में बड़ा हुआ और अपनी मेडिकल डिग्री के बाद पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गया। पाकिस्तान से उसका संबंध उसके जन्म और शिक्षा से परे है। उसने पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं और आतंकवादियों संगठनों के साथ गहरे संबंध हमेशा बनाए रखे। जांच के मुताबिक तहव्वुर राना न सिर्फ एक सक्रिय भागीदार था, बल्कि मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी था। अदालत में पेश किए गए सबूतों से पता चला है राणा और हेडली ने अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान स्थित षड्यंत्र रचने वालों के साथ अपने संपर्कों को छिपाने के लिए जानबूझकर कदम उठाए। चूंकि राणा ने सेना छोड़ दी थी, इसलिए हेडली ने मेजर इकबाल के माध्यम से उससे मदद का आश्वासन दिया, जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ उनके संबंधों की पुष्टि हुई। राणा, हेडली और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच संबंध इतने मजबूत थे कि हेडली ने गवाही दी कि एजेंसी ने लश्कर को सैन्य और नैतिक समर्थन प्रदान किया था। भारत ने तहव्वुर राणा को कानूनी सजा देने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। भारत से एनआईए के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी टीम तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए अमेरिका गई थी। टीम में सब इंस्पेक्टर जनरल रैंक की अधिकारी जया रॉय और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ 3 खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल हैं। वो रविवार को आत्मसमर्पण वारंट की पुष्टि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, जिसके तहत राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2009 में तहव्वुर राणा और हेडली को अमेरिकी अधिकारियों ने डेनमार्क में जाइलैंड्स प्रोस्टेन अखबार के ऑफिस पर हमला करने की कथित साजिश के लिए गिरफ्तार किया था, जिसने कार्टून पब्लिश किए थे। वहीं इस जांच से मुंबई हमलों में उसकी संलिप्तता का पता चला। जून 2011 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 सप्ताह की सुनवाई के बाद राणा को लश्कर-ए-तैयबा को मदद करने और डेनिस अखबार के खिलाफ विफल साजिश में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत में मुंबई हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, फिर भी उसे 17 जनवरी 2013 को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाते समय जज ने साजिश को कायरतापूर्ण कहा था। राणा के खिलाफ सबूत पर्याप्त थे। मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड की गई बातचीत के टेप पेश किए गए, जिसमें सितंबर 2009 के टेप भी शामिल थे। अन्य बातचीत में राणा ने हेडली से कहा था कि मुंबई हमलों में शामिल हमलावरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च मरणोपरांत सैन्य सम्मान मिलना चाहिए, जिससे आतंकवादियों की कार्रवाइयों के प्रति उसके समर्थन का पता चलता है। वहीं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर पाकिस्तान की तरफ से पहला बयान भी आया है। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से खुद को अलग कर लिया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उनकी कनाडाई नागरिकता बहुत साफ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का अंदरूनी सूत्र है, जो अब मुंबई 26/11 हमलों की साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में खुलासा कर सकता है। वहीं इजराइल ने पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी और 26/11 मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण का स्वागत किया है। इजराइल के भारत में राजदूत यूवेन अजार ने इस घटनाक्रम पर एक आधिकारिक बयान जारी कर भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उनकी दृढ़ता और लगन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे आपको बता दें कि राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद 1997 से भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार कुछ सख्त नियमों और शर्तों में बंधी हुई है। ये संधि न केवल 2 देशों के बीच कानूनी सहयोग का प्रतीक है, बल्कि ये भी तय करती है कि जिस भी व्यक्ति या अभियोगी का प्रत्यर्पण किया जा रहा हो, उसके अधिकारों का सम्मान हो। संधि की पहली शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हुआ है, सिर्फ उसी पर मुकदमा चलेगा। दरअसल इसके तहत तहव्वुर राणा को भारत में केवल उसी अपराध के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। अगर भारत सरकार किसी अन्य अपराध के लिए उस पर कार्रवाई करना चाहती है तो ये संभव नहीं हो पाएगा, सिवाय इसके कि वो अपराध प्रत्यर्पण के मूल तथ्यों से जुड़ा हुआ हो। यह नियम राणा के अधिकारों की रक्षा करता है और भारत को अपनी कार्रवाई सीमित रखने के लिए मजबूर करता है। वहीं यदि आपके मन में यह सवाल है कि अगर भारत तहव्वुर राणा को किसी तीसरे देश को सौंप सकता है क्या, तो जवाब है नहीं, जब तक कि अमेरिका इसकी स्पष्ट सहमति न दे दे। दरअसल संधि के अनुसार प्रत्यर्पण से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए राणा को तीसरे देश को नहीं भेजा जा सकता। ये शर्त भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी बाध्य करती है।
इसके अलावा प्रत्यर्पण के बाद राणा को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार मिलेगा। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनिवार्य हिस्सा भी है। अब भारत को ये तय करना होगा कि राणा के साथ कोई पक्षपात ना हो और उनकी कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। वहीं ये नियम भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। कुल मिलाकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सस्ती नहीं होती। संधि के तहत अनुरोध करने वाला देश यानी भारत आमतौर पर इस प्रक्रिया का खर्चा उठाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच विशेष वित्तीय समझौते भी हो सकते हैं। राणा के मामले में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह खर्च कितना बड़ा होगा और इसका बोझ कैसे संभाला जाएगा। भारत को अपने ही कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें 1962 का प्रत्यर्पण अधिनियम प्रमुख है। यह अधिनियम प्रत्यर्पित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों से हटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वरना भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल उठ सकते हैं। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण न केवल एक कानूनी मसला है बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का भी परिणाम है। लेकिन इसके साथ ही ये भारत के लिए एक चुनौती भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि कानूनी दायित्वों का पालन करते हुए भारत को अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखना होगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि भारत इन शर्तों को कैसे लागू करता है और राणा के मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मामला न सिर्फ कानून के जानकारों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी उत्सुकता का विषय बना हुआ है। वहीं हमारे देश में हर मुद्दे की तरह इस आतंकी के प्रत्यर्पण पर भी सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। इसके उलट कांग्रेसी अजमल कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। पीएम मोदी का संकल्प था कि आरोपियों को सजा दिलाएंगे और मुंबई वाले मोदी जी के कृतज्ञ हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया से गुजरा है। मुझे याद है कि चिदंबरम ने राणा के अपराध और पूरी साजिश को साबित करने के लिए हजारों पन्नों का दस्तावेज दिया। पिछली सरकार ने भी प्रयास किए थे, लेकिन बीजेपी को हर किसी का श्रेय लेने की आदत है। कुल मिलाकर राणा के भारत लाए जाने के बाद अब मुंबई हमले में पाकिस्तानी साजिश के खुलासे से लेकर पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जरूर बनी हुई है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। पर ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।